नौकरी मिल जाए मस्जिद में कुरान पाक रखवा के आ रहे हो, घर वाली उम्मीद से है खैर से फारिग हो जाए कुरान पाक रखवा रहे हो, पढ़ती है इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी कटाई हो जाएगी, बच्ची की शादी करनी है, ना 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 हले असी साल इंतजार होर कराना है। क्यों? साडे घर दे अंदर जहेज रखन नूं जगह कोई नहीं, कमरे ते छात लईए। 10-10 लाख रुपए का जहेज धी रानी लेके जा रही, अल्लाह उसे बरतना नसीब करे, कह दो आमीन। हाय बच्चियां पराया धन हुआ करती हैं, खुदा के वास्ते फसल से ज्यादा इनकी हिफाजत किया करो। फसल उजड़ गई अगले साल आ जाएगी, बेटी की अल्लाह अकबर बेटी की खुशी उजड़ गई कयामत की सुबह तक नहीं आती है। मैं यहां बेटी के बारे में जुमला दे के जाऊं, मां बाप को अल्लाह कभी बेटी का दुख ना दे। भूखे रहन के सदमे बर्दाश्त करेंगे, प्यास के सदमे बर्दाश्त करेंगे, कपड़ा पेमद वाला पहल के गुजारा करेंगे। जब ससुराल से आने वाली हवा का रुख ये बतलाए तेरी बेटी ससुराल में रो रही है, रब्बे अकबर की कसम है माँ बाप तो जीते जी मर जाया करते हैं। और आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जिंदगी के अंदर इस तरह संभालते हो जैसे चमेली का फूल है, रुखसत करके ऐसे भूल जाते हो जैसे कभी ये फूल तुम्हारे गुलशन में खिला ही नहीं था ना। बड़ी कदर किया करो इनकी, बड़ी प्यारी और मासूम सी होती हैं। 10 लाख का जहेज लेके जा रही है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, जहेज आया रखो, कुर्सियां कहां, यहां रख दो, डाइनिंग टेबल यहां रख दो, सोफे यहां रख दो। 10 लाख के जहेज को जगह मिल गई, सुनहरी रंग की संदूकड़ी उठाई, सास पूछ रही है क्या है, मेरे बाप ने मुझे कुरान दिया था। सारे घर के अंदर देख रहे हैं, कह रहे इनके इसको तो रखने की जगह कोई नहीं है। हाय हाय, तेरे बेडरूम में जगह कोई नहीं, ड्राइंग रूम में जगह कोई नहीं, टीवी लॉन में जगह कोई नहीं, डाइनिंग हॉल में जगह कोई नहीं। अल्लाह अकबर, सास की बेरुखी देखो, ससुराल की बेरुखी देखो, कहते थिए साढ़े घर ते अगे इन्ने पे ने, इनू कौन मुंह लांदा है, कोई पढ़ने वाला नहीं, जा मस्जिद में जाके रखा वहां नमाजी पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर, ये 10 रुपए भी जाके गले में डाल दियो। कुरान पाक को लेके मस्जिद में आ रहे हैं, पर्दा हटाया, कुरान पाक को अलमारी में रखने लगे। तूने मैंने तो नहीं सुना, ये वाले कुरान आने वाले ने नुस्खे से मुखातिब होके कहते हैं या तो हम पहले उजड़े पड़े, तू क्या लेने आ गया है। ये ना समझियो तुझे दिन रात पढ़ेंगे, ये ना समझियो तुझे हर वक्त पढ़ेंगे। 20-20 साल हो गए, खोलना तो दूर की बात है, हम तो पूरा साल इस इंतजार में रहते हैं रमजानुल मुबारक का महीना आएगा, रोजे की हालत में पढ़ पढ़ के लोग अपनी कब्र को रोशनी से भरेंगे। साल गुजर गया, अल्लाह अकबर, ईद के कपड़ों की तैयारी हो रही है, अफ्तारी की तैयारी हो रही है, सहरी की तैयारी हो रही है। अल्लाह अकबर, किसी का नसीब बानी जागा। अल्लाह अकबर, हमें खोल के पढ़ ले, तू यहाँ क्या लेने आ गया? मैं तो बड़ी उम्मीद से आया था, मुझे पढ़ेंगे। अल्लाह गनी, जोर की नमाज में आके बैठते होगे, असर की नमाज में आके बैठते होगे, मगरिबी शाम में बैठते होगे। ये कुरान पाक तेरा मेरा इंतजार करता है, लेकिन कुरान पाक उस वक्त मायूस हो जाता है जब नमाज में 5 मिनट बाकी रहते हैं, कुरान खोलने को तैयार कोई नहीं, मोबाइल खोल के बैठ जाते हो। कुरान अल्लाह के दरबार में फरियाद करता है, इलाही अबू बकर कहां चला गया, उमर कहां चला गया, उस्मान अली कहां चले गए, तलहा जुबैर कहां चले गए, साद सईद कहां चले गए, तेरे नबी की बेटी फातिमा कहां चली गई, उस बेटी की गोद में लोरी लेने वाला हुसैन कहां चला गया। खुदा के वास्ते बच्चे बच्चियों की शादी करते हो, गोद का इंतखाब किया करो, हुस्न जमाल का इंतखाब मत करो। हुसन आज है, कल मेरे अजीजों हुसन पे सवाल आ जाएगा। गोद का इंतखाब करो, अपने घर में कुरान वाली गोद लेके आओ। हजरत हुसैन माँ की गोद, गोद नहीं कुरान का मदरसा है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु माँ की गोद में, माँ की छाती से लग के दूध पी रहा है, अम्मा दूध भी पिला रही है, कुरान की तिलावत सुना रही है। अंदाजा लगा 1400 साल पहले अम्मा हुसैन की तरफ देखती होगी, हुसैन को दूध पीता देख कर कुरान पढ़ के मुस्कुराती होगी। सैयदना हुसैन इब्ने अली
होगी, माँ की तरफ देख के कहते होंगे अम्मा परेशान ना हो, मैं इस दूध की कीमत भी अदा करूंगा, इस गोद की कीमत अदा करूंगा। माँ ने मुस्कुरा के कहा होगा बेटे दूध और गोद की कीमत क्या अदा करेगा, अम्मा तूने मुझे गोद में कुरान सुनाया, इंशाअल्लाह करबला के मैदान में मैं नेज़े की नोक पे चढ़ के तुझे कुरान सुनाऊंगा। ना वो हुसैन रहा, ना वो फातिमा रही, उजड़ गया। खुदा के वास्ते कुरान को अपनी जिंदगियों में लेके आओ। मुसलमानों ये निरी सवाब की किताब नहीं है, इनकलाब की किताब है। 4 बच्चों ने कुरान पाक हिफज किया, दस्तार होगी भी, अभी दस्तार होगी, पगड़ी सजेगी। ये पगड़ी बाजार का रुमाल है, फैसलाबाद का बना होगा, हाफिजाबाद का बना होगा, गुजरांवाले लाहौर का बना होगा। रब्बे जुल जलाल की कसम है, एक पगड़ी सज गई जो जन्नत के अंदर रख रखी है। हाय हाय सज गई। अल्लाह पाक ने उस पगड़ी को खुद बनाया, अल्लाह पाक ने मोती भी उसमें चुन चुन के लगाया है। कयामत का दिन होगा, आज यहाँ जलसा हो रहा है, मौली साहब तशरीफ लाए, मेहमान खुसूसी, बल्कि चाय भी पड़ी, पानी पड़ा है, पियोगे। मौली साहब आप अपने दस्ते शफकत से बच्चों के सर पे हाथ रख दे, पकड़ी बांध दे, एक इनाम कयामत के दिन मिलेगा। अल्लाह अकबर। इस जलसे का उन्वान भी मेरे अजीजों आपके सामने, उस जलसे का उन्वान भी आपके सामने होगा। इस जलसे का मेजबान यहाँ बैठा है, उस जलसे का मेजबान खुद अल्लाह ताला है, जलसे का इंतजाम करेगा। अल्लाह अकबर। चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी की कुर्सी लाई जाएगी। अल्लाह इस कुर्सी पे कौन बैठेगा? आवाज लगेगी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आ जाओ। इलाहुल आलमीन क्या होने वाला है? हाँ, इलाहुल आलमीन क्या होने वाला है? उन लोगों को लेके आऊंगा। अल्लाह कौन लोग हैं? अल्लाह गनी, जिन्हें लोग अपने माल का मैल दिया करते थे, ज़कात। मुझे ईमानदारी से बतलाओ, उन लोगों को लेके आऊंगा जिन्हें लोग अपनी फसल का मैल दिया करते थे। उन लोगों को आज दिखाऊंगा, उनका मर्तबा दिखाऊंगा जिन्हें लोग हकीर समझा करते थे। उन लोगों का मकाम बतलाऊंगा जिन्हें लोग दुनिया में इज्जत नहीं दिया करते थे। माशा या अल्लाह, वो कौन लोग हैं? हाँ, फरमाइए वही लोग हैं। अल्लाह कौन? जिनके लिए कभी घरों से कोई चीज ना आया करती थी। जब तक तेरे मेरे घर में नहीं कोई मर जाता, उस वक्त तक इनके लिए घरों से खाना नहीं आया करता था। कौन लोग हैं? इलाहुल आलमीन। अल्लाह ऐलान करेंगे ये वही लोग हैं। 4 दुनियादार जहां बैठ जाया करते थे और कहा करते थे पाकिस्तान के मौलवी सही हो जाए तो पूरा माशरा सही हो जाएगा। मुझे ईमानदारी से बतलाओ, तुमने कभी हमारे हाथ में गन देखी? कभी हमारे हाथ में कोई छुरा देखा? हमने कभी गिरे बाल पकड़ कर तुम्हारे से ज़कात मांगी? रब्बे जुल जलाल की कसम है, ज़कात भी तुम दो, माल भी तुम अपना पाक करो, अल्लाह को राजी तुम करो। और हमारा हाल देखो, 2 रोटियां खा खा कर सारी रात तुम्हारे लिए दुआ करते रहते हैं। तुम तो मुकद्दरों वाले लोग हो। बस्ती के किनारे पर आपने मदरसा बना रखा है। अल्लाह की कसम, जितनी आफतें आती हैं ये मदरसा रोक लेता है, पढ़ने वालों का पढ़ना रोक लेता है। या अल्लाह, हम तो अज़ाब लेके जा रहे थे, हम तो वहां तेरी तरफ से अल्लाह अज़ाब लेके जा रहे थे। इलाहुल आलमीन। मदरसे शहर के किनारे, बस्ती के किनारे मदरसा था। कुछ बच्चे बैठे, ना उन्हें कुरान का मफहूम पता था, ना कुरान का मतलब पता था। झूम झूम के कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। एक बच्चा कह रहा था अर्रहमानु अल्लमल कुरान। एक बच्चा कह रहा था फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इलाहुल आलमीन। उनमें एक छोटा सा बच्चा वो कुरान पाक खोल के पढ़ रहा था हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान। या अल्लाह, हम तेरा अज़ाब लेके वापिस आ गए। अल्लाह फरमाए क्यों अज़ाब लेके वापिस आए? वो कह रहा था
हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, क्या उसके एहसान का बदला ये वो कुरान सुनाए हम उसे अजाब दे। या अल्लाह हम तो शर्मा के वापिस आ गए। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों तुमने बहुत अच्छा किया, जाओ जाओ बस्ती वालों में जाके ऐलान कर दो, एक बच्चे के कुरान पढ़ने की वजह से परवरदिगार आलम ने इस बस्ती पर से 40 साल तक के लिए अल्लाह का अजाब टाल दिया है, नहीं आने का। इसलिए आपसे अर्ज करता हूं दोस्तों, अपने घर में कुरान का बूटा लगा लो, अपने घर में कुरान का बूटा लगाओ। बच्चों ने 5वीं का इम्तहान दे लिया, 8वीं का दे लिया, मैट्रिक का दे रहे हैं, इतनी इतनी डिग्रियां फाइलों में रखी हैं, क्या नतीजा? फिर भी तो खेतों में ही हाँकना है। रिज़्क़ तो मुकद्दरों से मिला करता है। अपने घर के अंदर कुरान का बूटा लगा लो। दावे से कह रहा हूं, अगर इस बूटे ने अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया, रब्बे अकबर की कसम है, जब इसके पत्ते टहनियों पे हिलने लगेंगे, यानी कुरान पढ़ पढ़ के होंठ हिलने लगेंगे, आप में इस पत्तों को हिलता देखे या ना देखे, इनके हिलने से पहले अगर कब्र में चले गए, रब्बे अकबर की कसम है, जब ये होंठों की सूरत, पत्तों की सूरत में होंठ हिला करेंगे, अल्लाह पाक इनकी हवाएं और साया तेरी मेरी कब्र पे पहुंचाएगा। इनकी टहनियों पर अगर फल आने लग गया, जायका अल्लाह तेरी मेरी कब्र के अंदर पहुंचा देगा।